स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो कि जनवरी 2023 का जो मंथ है उसके समय में न्यूज़ के अंदर मेंशन थे और हमारा जो यूपीएससी 2024 है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। उन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में तो आप देखिए कि चाहे हमारा प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, दोनों ही समय में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिम्स के अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज न्यूज़ के अंदर है तो उससे रिलेटेड जो कोई इवेंट है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उनका जो फिलोसफी है, उनका जो वर्क है, उसका यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। क्योंकि मेंस का अगर आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर में कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटीज़ का एक जो टॉपिक है वो मेंशन है। आप देखिए कि हमारा जो यूपीएससी 2023 का जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर के अंदर में जीएस 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जो महात्मा गांधी हैं उनका यहाँ पे जो फिलोसफी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, फिलोसफी रिगार्डिंग द नेशनलिज्म के परस्पेक्टिव से जो उनके विचार थे। इसके अलावा आप देखिए कि एजुकेशन के परस्पेक्टिव से जो उनके विचार हैं उनका जो कंपैरिजन है वो पूछ लिया गया यूपीएससी मेंस 2023 का जो जीएस 1 का पेपर है उसके अंदर में। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। तो उन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि जनवरी 2023 का जो मंथ है उसके समय में न्यूज़ के अंदर रहे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है स्टूडेंट श्री मन्नतु पद्मनाभन सर हैं। मन्नतु पद्मनाभन सर का जो बर्थ एनिवर्सरी था उनको यहाँ पे याद किया गया पीएम सर के द्वारा, उनको जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया। अगर हम श्री मन्नतु पद्मनाभन सर के बारे में बात करें तो इनका जो बर्थ है 1878 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। 1878 के समय इनका बर्थ हुआ। केरल के अंदर एक जगह है कोटायम, कोटायम नाम की एक जगह है केरल के अंदर में, वहाँ पे इनका जो बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये दोनों ही प्लेस आपके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें 1878 के बारे में तो हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। कैसे ये इम्पोर्टेंट है आप देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो न्यूज़पेपर हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए, उनके ऊपर जो सेंसरशिप है वो इम्पोज की गई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को वहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू। तो काफ़ी सारे जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं उसी समय में आपको उनका ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलता है। आप यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर रीड करते हो, वो द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है वो भी 1878 के समय ही स्टार्ट किया गया था। आप इसके जो फाउंडर हैं उनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि द हिंदू न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, क्या जो सुब्रमण्यम अय्यर है उनका नाम, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोटायम के बारे में तो कोटायम भी आपके यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने रबर बोर्ड के बारे में सुना होगा। रबर का जो प्रोडक्शन है वो केरल के अंदर आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलेगा। तो रबर का जो बोर्ड है, रबर का बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कोटायम के अंदर में। आप देखिए कि यूपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इज बेसिकली रिगार्डिंग द, वहाँ पे जो कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडियन टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या वो बेंगलोर के अंदर है या कोलकाता के अंदर है, या हमारा जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर हमने रीड किया कोटायम के अंदर है। इसके अलावा इंडियन जो कॉफ़ी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी आप प्रिपेयर करो तो काफ़ी कोरिलेट करते हुए एक टॉपिक को दूसरे के साथ में आप प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोटायम केरल के अंदर में श्री मन्नतु पद्मनाभन सर का जो बर्थ है वो आपको हुआ वहाँ पे। आप देखिए कि मन्नतु पद्मनाभन सर एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे, एक बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर हैं। इनके द्वारा जो नैयर नाम का जो कम्युनिटी आपने रीड किया होगा, जो नैयर नाम का जो कम्युनिटी है उसके ये लीडर हुआ करते थे। उनके द्वारा उस कम्युनिटी के अंदर में जो भी सोशल लेवल्स हैं उनको रिमूव किया गया। इनके द्वारा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको लीड भी किया गया है। आप देखिए कि 1924 के समय में एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो उस वैकोम सत्याग्रह के अंदर भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था श्री मन्नतु पद्मनाभन सर के द्वारा। ये टीचर हुआ करते थे, सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे,
लीगल का जो प्रैक्टिस है, लॉ का जो प्रैक्टिस है, वो भी इनके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक 1931 के समय एक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है केरल के अंदर में। उस मूवमेंट को हम गुरुवियार के नाम से जानते हैं। उस मूवमेंट को हम गुरुवियार मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिस मूवमेंट को लीड किया गया था के केलापम के द्वारा। गांधी जी का वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन था। के केलापम नाम के जो पर्सन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 1930 के समय में गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च है वो निकाला गया था। दांडी मार्च के बारे में आपको पता होगा। 12 मार्च को गांधी जी अपना साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए और 6 अप्रैल को दांडी के लिए पहुंचे, और वहां पे सोल्ट है उसके अगेंस्ट में जो सोल्ट है उनके द्वारा बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा सोल्ट के अगेंस्ट में भी जो यहाँ पे टैक्स है वो लगा दिया गया। तो गांधी जी को जरूरत फील हुआ कि यहाँ पे नमक का जो कानून है वो तोड़ने की जरूरत है, इनके द्वारा जो नमक है वो बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें गांधी जी के उस मार्च के बाद में, आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर जो मार्च है वो आपको देखने के लिए मिलती है। मालाबार कोस्ट के अंदर जो के केलापम नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा गुरुवायूर मूवमेंट को लीड किया गया था, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे मालाबार के कोस्ट के अंदर एक मार्च है वो निकाली गई, जिसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज के जो लॉ हैं उनको उनके द्वारा यहाँ पे जो माना नहीं गया, फॉलो नहीं किया गया। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारा जो ये ईस्टर्न कोस्ट है इसके ऊपर में हमारे जो CR राजगोपालाचारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको लीड किया गया। उनके द्वारा कोरामंडल कोस्ट के ऊपर में जो मार्च है उसको निकाला गया था। इसके अलावा आप देखिए कि दर्शना सोल्ट है उसको भी हम रीड करते हैं। तो श्री मन्नतू जो पद्मनाभन सर है उनके द्वारा 2 मूवमेंट को लीड किया गया, वैकोम सत्याग्रह हो या गयूर का जो मूवमेंट है उसको इनके द्वारा लीड किया गया। जो ऐसे पर्सन है जिनको टेम्पल्स के अंदर में एंट्री नहीं दी जाती थी, उन लोगों को टेम्पल में एंट्री के रिगार्डिंग में है सोशल रिफॉर्म इनके द्वारा किए गए। केरल का जो कांग्रेस पार्टी है, जो फर्स्ट रीजनल पार्टी है इंडिया के अंदर में, उसका इस्टेब्लिशमेंट में भी इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है श्री मन्नतू पद्मनाभन सर के बारे में। मन्नतू पद्मनाभन सर जो बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर है, नैयर कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। 2 ऐसे मूवमेंट है जिनको इनके द्वारा लीड किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि 1878 के समय इनका बर्थ हुआ था, और इसके अलावा कोटायम केरल जहाँ पे रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सावित्रीबाई फुले के बारे में है। आप देखिए कि इंडिया की फर्स्ट महिला शिक्षक का इनको जो स्टेटस है वो दिया गया है। इंडिया की पहली महिला शिक्षक का नाम दिया गया है। इनके द्वारा एजुकेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो रिफॉर्म है वो किए गए थे। चाहे इनका जो मैरिज है काफ़ी कम एज के अंदर कर दिया गया हो इनके पेरेंट्स के द्वारा, बट इनके द्वारा जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया गया, वुमेन्स को एजुकेशन भी प्रमोट किया गया। सावित्रीबाई फुले तो उनका बर्थ एनिवर्सरी पे PM सर के द्वारा उनको याद किया गया था उनके बर्थ एनिवर्सरी पे। अगर हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो सतारा नाम की एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, एक जगह है सतारा। सतारा के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका जो 9 साल की उम्र है उसके अंदर इनका जो मैरिज हुआ था ज्योतिराव फुले के साथ में। और आप देखिए कि इन दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं कपल्स के द्वारा यहाँ पे एजुकेशन के अंदर काफ़ी कुछ रिफॉर्म किया गया। जैसे कि इनका एक पोएम है, पोएम के अंदर इनका जो मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, गो गेट एजुकेशन। गो गेट एजुकेशन नाम का जो फ्रेज है जो इनके द्वारा यूज किया गया है पोएम के अंदर में सावित्रीबाई फुले के द्वारा, उसका मीनिंग यही है कि जो बैकवर्ड क्लास हैं जिनको एजुकेशन अवेलेबल नहीं है उनको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई। अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले के द्वारा, तो 1848 के समय में इनके द्वारा एक स्कूल है, वुमेन्स का जो स्कूल है उसको ओपन किया गया इनके द्वारा। वुमेन्स का जो स्कूल है उसको ओपन किया गया था 1878 के समय में। इनकी फैमिली को इनको फैमिली से आउट कर दिया गया, फैमिली से निकाल दिया गया था। तो ये इनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, फातिमा बेगम है, फातिमा बेगम शेख हैं, उनके साथ में ये उनके घर पे रहे थे। और वो फर्स्ट वुमेन है जो वहाँ पे ग्रेजुएट हैं, उनके द्वारा जो एजुकेशन है उसको रिसीव किया गया था मैडम फातिमा जो बेगम है उनके साथ में। आप देखिए कि सावित्रीबाई फुले और मैडम फातिमा बेगम के द्वारा काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाए गए। महिला सेवा मंडल है जो इनके द्वारा चलाया गया था 1852 के समय में। महिला सेवा मंडल है जो इनके द्वारा चलाया गया, महिला सेवा मंडल है जो 1852 के समय चलाया गया। 1848 के समय वुमेन स्कूल है वो ओपन किया गया था। बाद में देखिए कि वुमेन स्कूल के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग में भी। जब ज्योतिराव फुले का जब डेथ हुआ तो इनके द्वारा जो सत्यशोधक समाज है उसको भी इनके द्वारा लीड किया गया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा। अब ये सत्यशोधक समाज क्या है? 1873 के समय में
जो ज्योतिराव फुले हैं, इनके जो हस्बैंड हुआ करते थे सावित्रीबाई फुले के, उनके द्वारा एक जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि हम सत्य शोधक समाज या ट्रुथ सीकर जो सोसाइटी है उसके रूप से हम जानते हैं। बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे एजुकेशन देने की रिगार्डिंग में, सोशल रिफॉर्म करने की रिगार्डिंग में ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको कि हम सत्यशोधक समाज के रूप से जानते हैं, सत्यशोधक समाज के रूप से। ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। इसका आप कंपेरिजन करना, आर्य समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और सत्यशोधक समाज है उसके अंदर पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप कंपेयर करोगे जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, तो आपको काफ़ी कुछ जो क्लियरिटी है वो सामने आएगी, और ऐसे ही रिवीजन के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वीन है, रानी वेलु नचियार हैं। रानी वेलु नचियार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको पीएम सर के द्वारा उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ट्राइब्यूट है वो पे किया गया। बट आपको ये भी पता होना चाहिए पीएम सर के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे उनके स्पीच हैं, चाहे वो मन की बात हो या 15 अगस्त का जो स्पीच है उसके अंदर में, ऐसे जो हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनके द्वारा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो मूवमेंट्स है जिनको लीड किया गया था, उन सब के बारे में काफ़ी बार मेंशन किया गया है। वुमेन जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वीन है रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार के बारे में अगर हम बात करें, इनका जो बर्थ है तमिलनाडु के अंदर एक जगह हुआ करती थी रामनाथापुरम। रामनाथापुरम नाम की एक जगह है, रामनाथापुरम। रामनाथापुरम की ये प्रिंसेस हुआ करते थे बेसिकली वहाँ पे। बाद में इनका जो शिवगंगई नाम का जो किंगडम है उसके अंदर इनका जो मैरिज होता है, शिवगंगई नाम का जो किंगडम है उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। इनके द्वारा जो अलायंस है वो भी क्रिएट किया गया था, इनके द्वारा जो अलायंस है वो भी क्रिएट किया गया किसके साथ में, हैदर अली के साथ में। अब आपको हैदर अली के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। जब हम सदर्न इंडिया को रीड करते हैं और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इंडिया को कैसे टेक ओवर किया उसके बारे में जब हम रीड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा 1773 का आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में रीड किए होंगे, तो उससे जस्ट पहले 1757 के समय एक रिवोल्ट होती है, एक बेसिकली बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के रूप से जानते हैं। और उस बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में ये जो हमारा ईस्टर्न एरिया है, जो कोलकाता का जो रीजन है, उसको वहाँ पे सब्जुगेट कर दिया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। उसी के साथ साथ जो दूसरी जो फॉरेन पावर्स यहाँ पे आए थे, जैसे फ्रेंच हुआ करते थे, फ्रेंच के साथ में भी इनका जो रिवोल्ट है उस समय में चलता रहता है। जैसे 1760 के समय में आपको जो कार्नेटिक वॉर है वो देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो अलग अलग पावर्स हुआ करती थी, चाहे वो मराठाज हैं, चाहे वो मैसूर का जो स्टेट है, इन सभी को इनके द्वारा सब्जुगेट किया गया। तो मैसूर का जो स्टेट है वहाँ से हैदर अली रूल किया करते थे। हैदर अली बेसिकली मैसूर का जो किंगडम है उसके अंदर एक सेनापति हुआ करते थे। बाद में ये वहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे, अपना जो किंगडम है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। फ्रेंच के साथ में ये जो सपोर्ट है वो लिया करते थे, फ्रेंच के साथ में इनका जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है हैदर अली का। उसी फ्रेंच के बेसिस पे इन्होंने अपना जो आर्मी है उसको डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, हैदर अली के द्वारा। जैकोबिन नाम का जो क्लब है उनको भी इनके द्वारा ज्वाइन किया गया। फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन है उसके अंदर भी इनका जो बेसिकली उनसे ये जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलेगा हैदर अली के ऊपर में। हैदर अली दो ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो एंग्लो मैसूर वॉर हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हैदर अली के बाद में इनके जो बेटे हैं वो पावर के अंदर में आएंगे, जिनको हम टीपू सुल्तान के रूप से जानते हैं। और लास्ट यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर के समय में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वो साइन की गई और फोर्थ के अंदर में टीपू को वहाँ पे मार दिया जाता है। टीपू का एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, टीपू सुल्तान का एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस था कि कंप्लीटली जो लाइफ है वो यहाँ पे एक मरे हुए आदमी की तरह रहने के बजाय एक दिन अगर आप यहाँ पे शेर की तरह अगर आप जीते हो, टाइगर की तरह अगर आप जीते हो, लॉयन की तरह, तो वो ज़्यादा बेटर है। वो उनका एक डायलॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी भी आपको देखने के लिए मिलती है टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि उनके द्वारा जो एक शारदा टेम्पल है उसको डोनेट किया गया था, और इसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें टीपू सुल्तान के द्वारा जो मेजरमेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो वहाँ पे चलाए गए। मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर में, कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि मैसूर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपना दशहरा की वजह से, मैसूर अपने दशहरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो कोटा है
इसके अलावा आपको कुल्लू का एक रीजन है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे जो दशहरा का जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही मैसूर के अंदर में है। तो रानी वेलु नचियार हैं जो कहाँ से बिलोंग किया करते थे, रामनाथापुरम है, तमिलनाडु के अंदर है। अपने बचपन के अंदर ही इनके द्वारा काफ़ी सारी जो लैंग्वेज है वो सीख ली गई थी। आप देखिए कि रामनाथापुरम से इनका जो शादी है, शिव गंगई नाम का जो एरिया है उसके अंदर में इनका शादी होता है। शिवा गंगई नाम का जो किंगडम है उसके अंदर इनका शादी होता है। बाद में ये पावर के अंदर में आती हैं, पावर को ये टेक ओवर करती हैं। मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है वो भी इनके द्वारा किया जाता था। कौन कौन सी जो मार्शल आर्ट है वो इनके द्वारा किए जाती थी। स्टूडेंट, सदर्न इंडिया के अंदर में कौन कौन सी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का जब आप बुक रीड करोगे तो उसके समय आपको मेंशन किया जाएगा। और ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे पंजाब के अंदर गटका है, सरी सरक है, ठेंगता है, सीलम भाम है, इन सब मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक सीलम भाम नाम का एक मार्शल आर्ट है वो इनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा देखिए कि वालारी नाम का भी एक मार्शल आर्ट है। वालारी नाम का और सीलम भाम नाम का जो मार्शल आर्ट है वो प्रैक्टिस किया जाता था रानी वेलु नचियार के द्वारा। रानी वेलु नचियार कहाँ से किंगडम से, शिवगंगई जो किंगडम है उससे बिलोंग किया करते थे। 1870 के समय में इनके द्वारा उनके एक पर्सन हुआ करते थे, उनको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिमांड है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कमांड है वो शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट का दे दिया गया था रानी वेलु नचियार के द्वारा। हैदर अली के साथ में अलायंस किया, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में लड़ती हैं अपने किंगडम को बचाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट स्वामी विवेकानंदा के बारे में, तो स्वामी विवेकानंदा का जब भी नाम मेंशन किया जाता है तो आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंदा के बारे में। आप देखिए कि 12 जनवरी के समय में क्यों मेंशन है। 12 जनवरी का जो दिन है उसको हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। 12 जनवरी को हम हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है यूथ डे के रूप में। इनके द्वारा काफ़ी सारे जो कोटेशंस हैं वो भी दिए गए हैं यूथ के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इन्हीं का एक कोटेशन है, आप अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब तो लास्ट समय जो आ चुका है 2024 के रिगार्डिंग में कि यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ड वर्क कीजिए, अराइज एंड अवेक एंड कंटिन्यूस हार्ड वर्क कीजिए जब तक कि आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव ना हो। स्वामी विवेकानंदा का जो नाम है इसको नरेंद्रा के नाम से जाना जाता था। इनका जो नेम है नरेंद्रा के नाम से इनको जाना जाता था। पर राजस्थान के अंदर एक किंगडम हुआ करता था, एक छोटा जो राजशाही हुआ करती थी, खेतड़ी नाम की एक जगह है राजस्थान के अंदर। कौन सी जगह है? खेतड़ी। अब ये जगह वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। कैसे है? आप देखिए कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रीड किया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जो अलग अलग एरियाज से लाए जाते थे, चाहे रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि जो कॉपर जो हुआ करता था ना, जो तांबा जो हुआ करता था, राजस्थान का ये जो खेतड़ी है जो आपको राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर में या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। खेतड़ी जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, झुंझुनू या सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है शायद। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो खेतड़ी है वो सिचुएटेड है। खेतड़ी के अंदर जो कॉपर है वो निकाला जाता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली ये सप्लाई किया जाता था। उसी खेतड़ी के पास में एक जगह है गणेश्वर। गणेश्वर से भी जो कॉपर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ से भी कॉपर निकाला जाता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है उसको सप्लाई किया जाता था। प्रेजेंट समय भी कॉपर की वजह से ये पर्सपेक्टिव न्यूज़ के अंदर है। जब भी आप कॉपर का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर रीड करोगे तो खेतड़ी माइंस के बारे में आप जरूर से रीड करोगे, खेतड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, खेतड़ी के एक राजा हुआ करते थे, अजीत सिंह नाम उनका नाम हुआ करता था। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इन स्वामी विवेकानंदा का जो नाम है वो दिया गया, उनको विवेकानंद का जो नाम है वो दिया गया। स्वामी विवेकानंदा के द्वारा जो वेदांत का जो फिलोसफी है और योग का जो फिलोसफी है, खेतड़ी के जो महाराज है, महाराज का क्या नाम है? महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ही इनको 1893 के समय शिकागो का जो रिलीजियस पार्लियामेंट है उसके अंदर भी इनको सेंड किया गया था, भेजा गया था महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। तो आप देखिए कि खेतड़ी के वो जो महाराज हैं उन्हीं के द्वारा इनका नाम किया गया नरेंद्र से स्वामी विवेकानंदा। इनके द्वारा योगा और वेदांता का जो फिलोसफी है, वेदांता का जो फिलोसफी है और योगा का जो फिलोसफी है वो इनको द्वारा वर्ल्ड को बताया गया, संसार को बताया गया। रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर में इनके द्वारा अपना जो कंट्री का जो फिलोसफी है उसको एड्रेस किया गया, लोगों को अपना जो फिलोसफी है वो समझाया गया इनके द्वारा। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए कि रामकृष्ण परमहंस के ये स्टूडेंट हुआ करते थे। इनके द्वारा 1897 के समय में
रामकृष्ण परमहंस मिशन है, रामकृष्णा जो मिशन है उसको भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। बेलूर के अंदर जो मठ है वो भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। बेलूर के अंदर में जो मठ है वो भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, स्वामी विवेकानंदा के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट थिरुवल्लुवर के बारे में है। थिरुवल्लुवर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आप देखिए कि इनका जो जन्म है वो आपको प्रेजेंट समय में जो चेन्नई है, चेन्नई का ही जो नियर बाई का एरिया है जिसको हम माइलापोर के नाम से जानते हैं, माइलापोर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वहाँ पे एक टेम्पल भी इनको डेडिकेटेड है प्रेजेंट समय में। इनका एक स्टैचू है जो प्रेजेंट समय में आपको जो कन्याकुमारी के नाम का जो एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसको मेन लैंड का सदर्न पार्ट के रूप से जानते हैं। और अगर हम ओवरऑल इंडिया का जो सदर्न पॉइंट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ओवरऑल इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। प्रेजेंटली वो सबमर्ज हो चुका है। 2004 के समय जब वहाँ पे सुनामी आई उसके बाद में वो पॉइंट है जो सबमर्ज हो चुका, जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। आप देखिए कि थिरुवल्लुवर के बारे में अगर हम बात करें तो संगम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा एक जो किताब है वो लिखी गई थी जिसको हम की थिरुवल्लुवर का जो किताब है थिरुकुरल के नाम से हम उसको जानते हैं उस बुक को, जिसके अंदर भी आपको एथिक्स काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। तो इनका एक स्टैचू है वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी के अंदर है। माइलापोर के अंदर एक टेम्पल है जो इनको डेडिकेटेड है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द थिरुवल्लुवर, या इनका जो किताब है थिरुकुरल उनके बारे में इनका कंट्रीब्यूशन है। संगम लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, संगम मीन्स द फिलोसफी है, तमिल से बिलोंग किया करते थे। सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें संगम के बारे में, संगम मीन्स द असेंबली है, देवताओं का वो असेंबली के रूप से जाना जाता है। चेरा चोला और पांड्या नाम के जो किंगडम्स है वो रूल किया करते थे उस एरा के समय में। तमिल लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से है फर्स्ट जो यहाँ पे संगम है उसके कोई भी एविडेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। काफ़ी सारी किताबें हैं संगम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इलांगो आदिगल का जो किताब है, इलांगो आदिगल का जो किताब है, इसके अलावा आपको काफ़ी सारा जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है जिसमें कनंगी और कोवलन का जो लव स्टोरी है उसको मेंशन किया गया है। वहाँ पे किस तरीके से जो एक एम्पायर है वो डैमेज होता है सिर्फ एक गलत जो फैक्ट है उसके बेसिस पे, वो सब वहाँ पे मेंशन किया गया है। जब आप संगम को रीड करोगे एंशंट हिस्ट्री के अंदर में संगम लिटरेचर के बारे में, उस समय में आप उन सब बुक्स के बारे में रीड करोगे तो उसी समय में आपको जो थिरुवल्लुवर का जो थिरुकुरल है उसका मेंशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट समय में भी आप देखिए कि ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर मेंशन था। यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा एक मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम प्रोजेक्ट उद्भव के नाम से जानते हैं। हमारे जो एंशियंट समय में जो भी लिटरेरी आर्ट्स हुआ करते थे उन लिटरेरी आर्ट्स को यहाँ पे कोडिफाई किया गया है। उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट वॉरफेयर के समय कैसे यूज किया जाए, जैसे कि चाणक्य का जो किताब है, कौटिल्य का जो किताब है, उनको अर्थशास्त्र को यूज किया गया है स्ट्रेटजिक अफेयर के रिगार्डिंग में, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं स्ट्रेटजिक अफेयर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में। ऐसे ही जो थिरुवल्लुवर का जो किताब है वो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। कभी कभी इसको वर्ल्ड का जो फर्स्ट एथिक्स से रिलेटेड जो बुक्स है वो भी कहा जाता है। थिरुवल्लुवर का जो बुक है थिरुकुरल उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पराक्रम दिवस के बारे में है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है उसको हम यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। 23 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंदा का जो फिलोसफी है उससे ये इंस्पायर हुआ करते थे। इनके द्वारा जो ICS नाम का जो एग्जामिनेशन है वो भी इनके द्वारा क्लियर किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो आपको स्वामी विवेकानंदा देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर हम बात करें इनके जो पॉलिटिकल जो गुरु हैं, पॉलिटिकल जो इनके टीचर हैं, मेंटर हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे CR दास हैं, चित्तरंजन दास हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इन्हीं के द्वारा जो CR दास का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसको कि हम फॉरवर्ड के रूप से जानते हैं, फॉरवर्ड के एडिटर के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बाद में इनके द्वारा अपना एक न्यूज़पेपर है वो चलाया गया जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? स्वराज के नाम से, स्वराज के नाम से हम जानते हैं। आप देखिए कि पराक्रम दिवस इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा है। अगर हम बात करें इनके पराक्रम दिवस के बारे में तो इनसे रिलेटेड एक स्टैचू है उसको भी इंडिया गेट के पास में लगाया गया है। इंडिया गेट के पास में एक स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगाया गया। आज़ाद हिंद फौज को इनके द्वारा लीड किया गया। इंडिया के अंदर एक जगह है मोइरांग नाम की जगह, मोइरांग नाम की जगह पे इनके द्वारा जब
कंट्री को एड्रेस किया गया, तो महात्मा गांधी को बापू जो वर्ड है वो इनके द्वारा मेंशन किया गया था। इनके द्वारा कांग्रेस के जो सेशंस है उसके अंदर भी ये प्रिसाइड किए थे। तो ये आपका होमवर्क है कि कांग्रेस के कौन कौन से सेशन है जिसके अंदर में ये प्रिसाइड किए। और आप देखिए कि CR दास जो इनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, जिनका फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर है, तो उसी के बेसिस पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके द्वारा नहीं किया गया था, कैप्टन मोहन सिंह हैं जिनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा लेटर फेज में उसको लीड किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पराक्रम दिवस उनके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महात्मा गांधी के बारे में है, तो महात्मा गांधी का जो तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि 1924 एकमात्र कांग्रेस का ऐसा सेशन है जो इनके द्वारा हेड किया गया। अफ्रीका के लिए गए थे 1893 के अंदर में, दादा अब्दुल्ला है उनका हेल्प करने के लिए। बट आप देखिए कि वहां पे जाने के बाद में इनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे जो मूवमेंट्स है वो चलाए गए, और उन मूवमेंट्स का जो कम्प्लीटली जो कॉपी है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। तो महात्मा गांधी का जो पुण्यतिथि है, उनका जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको यहाँ पे बेसिकली उनको जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया PM सर के द्वारा। 30 जनवरी है जब इनका जो हत्या है वो कर दिया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा। इनके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। हर एक सेक्टर के अंदर इनका जो फिलोसफी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इन्वायरमेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इस मदर अर्थ के अंदर एवरीथिंग इज फॉर द नीड, नथिंग फॉर द ग्रीड। तो वो कॉन्सेप्ट भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। सेल्फ रिलायंस को ये प्रमोट किया करते थे। इनके अंदर इनके जब ये इंडियन यहाँ पे एंटर करते हैं 9 जनवरी के दिन में 1915 के समय में, इंडिया जब ये वापस आते हैं अफ्रीका से, तो आप देखिए कि इन्हीं की याद में आज हम जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं की याद में सेलिब्रेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 9 जनवरी को, जो 1915 को ये आए थे वहाँ से। इनको काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए गए थे, गांधी जी को काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए गए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो इनके द्वारा कौन से मूवमेंट के समय रिटर्न किए गए। तो ये आपका होमवर्क है। गांधी जी के बारे में आप मैं इस वजह से नहीं बता रहा स्टूडेंट्स आपको कि बेसिकली आपको वो पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड हर एक मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि खेड़ा का जो मूवमेंट है उसके अंदर में कब गए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कब गए, इनकी जो लाइफ है उसको किसने वहाँ पे सेव किया था जब ये चंपारण के अंदर में गए थे। तो ये बिहार PCS के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। बिहार का जो PCS है उसके अंदर में कि राजकुमार शुक्ला ने इनको लेटर लिख के बुलाया था, बट वहाँ पे इनकी जो लाइफ है वो इनका जो एक बेसिकली कुक हुआ करते थे, रसोईया हुआ करते थे, उनके द्वारा इनकी जो लाइफ है वो बचाई गई थी जब उनके द्वारा पॉइजन है वो मिला दिया गया था। तो बिहार PCS के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप देखिए कि इनके द्वारा हर एक मूवमेंट के अंदर जो लीडर्स हैं उनको इनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया। चाहे यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो देखे कि जो भी मूवमेंट्स इनके द्वारा लीड किए गए उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रमोट करना हो, या हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको प्रमोट करना हो, हर एक मूवमेंट में इन्होंने लीडर्स को प्रमोट किया है। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वीर नारायण सिंह है जिनको छत्तीसगढ़ का फर्स्ट जो शहीद है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इनके नाम से वहाँ पे एक स्टेडियम है उसका नाम चेंज किया गया है। वीर नारायण सिंह बेसिकली जो जमींदार कम्युनिटी है उससे बिलोंग किया करते थे। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है सोनखाना, छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है सोनखाना, वहाँ से ये बिलोंग किया करते हैं, जमींदार हुआ करते थे। बट 1857 का जो रिवोल्ट है उसके समय में इनके द्वारा जो रिवोल्ट है उसको लीड किया गया। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इनका जो टिकट है वो लॉन्च किया गया था, वीर नारायण सिंह या शहीद वीर नारायण सिंह के रूप से हम इनको जानते हैं। तो 1857 का रिवोल्ट है जिसके समय में इनके द्वारा लीड किया गया। छत्तीसगढ़ का जो सोनखाना रीजन है वहाँ से गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से जाने जाते थे। 1857 का उस रिवोल्ट के अंदर ही इनको वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा पब्लिकली हैंग किया गया था लास्ट के फेज के अंदर में। आप देखिए कि लास्ट 1857 का रिवोल्ट के बाद में हर एक को पकड़ पकड़ के मारा गया, चाहे वो तात्या तोपे हो, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको पकड़ा गया। क्योंकि आप देखिए कि कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया वो मूवमेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें वीडी सावरकर के बारे में, तो उनके द्वारा 1857 रिवोल्ट को एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके रूप में भी कहा गया है। 1857 रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में उनके द्वारा कहा गया 1857 को। अब देखिए कि उसके जो जिनको लीडर बनाया गया था बहादुर शाह जफर, उनको रंगून सेंड कर दिया गया था। उनका रंगून में समाधि आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि जनवरी 2023 का जो मंथ है उसके समय में न्यूज़ के अंदर में थे।
तो वीर नारायण सिंह है, महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया, उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो यूपीएससी के हर एक एग्जाम, हर एक फेज के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उनके जो एथिकल नॉलेज है, आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2016 का जो मेंस का पेपर है ना, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसके अंदर गांधी जी के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, जो 7 सिन हैं, उनके बारे में क्वेश्चन था कि गांधी जी के जो 7 सिन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए एथिक्स के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है गांधी जी से रिलेटेड, तो आपको उनके बारे में सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रीड कीजिए गांधी जी के बारे में सब कुछ, अफ्रीका के अंदर कौन कौन से मूवमेंट उनके द्वारा चलाए गए। तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द जनवरी 2023 जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।